हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डीके अमेजिंग नॉलेज पर। आज का टॉपिक है रानी की वाव के बारे में मजेदार और रोचक तथ्य व दिलचस्प और कुछ अनोखी जानकारियाँ। अगर यह जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं। 1. रानी की वाव अपनी आकर्षक, अद्भुत बनावट और हद से भी ज्यादा खूबसूरत नक्काशी के लिए पूरी दुनिया में फेमस। रानी की वाव भारत के लिए गौरवान्वित धरोहर है। यह भारत के गुजरात राज्य के पाटन शहर में स्थित है। रानी की वाव भारत की सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक धरोहरों में से एक धरोहर है। 2. रानी की वाव अपने आप में ही उत्कृष्ट और अनूठी संरचना है, जो कि धरती के गर्भ में समाहित पानी के स्रोतों से थोड़ी सी अलग दिखती है। रानी की वाव बहुत बड़ा जल का स्रोत हुआ करता था। इसकी बनावट देखकर मन प्रफुल्लित और चेहरा हैरान हो जाता है। 3. आपने अब तक यही सुना होगा कि प्यार की खातिर प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के लिए ये तोहफा दिया या ताजमहल जैसा स्मारक बनाया, लेकिन आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी के लिए ऐसा उपहार दिया या कुछ स्मारक का निर्माण करवाया हो। तो आज यह बात सुनेंगे और पढ़ेंगे भी कि भारत देश में प्यार की अहमियत क्या थी। 4. सोलंकी वंश की रानी उदयमती ने अपने पति देव भीमदेव सोलंकी की याद में एक बावड़ी का निर्माण करवाया और उस बावड़ी से गांव वालों के लिए पानी की समस्या से निजात मिल सके। गांव में बावड़ी को वाव कहा जाता था और रानी ने इसका निर्माण करवाया था, तो इसका नाम रानी की वाव पड़ गया। 5. विश्व पटल पर प्रसिद्ध विशालकाय रानी की वाव गुजरात राज्य के पाटन शहर में स्थित है। इसकी शिल्पकला बहुत ही अनूठी है। इस विशाल बावड़ी का निर्माण सोलंकी वंश के शासक भीमदेव की पत्नी उदयमती ने अपने स्वर्गवासी पति की स्मृति में 10वीं से 11वीं सदी में करवाया था। सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव ने वडनगर गुजरात पर 1021 से 1063 ईस्वी तक शासन किया था। 6. पाटन पहले अनहिलपुर के नाम से जाना जाता था और गुजरात राज्य की पूर्व राजधानी भी हुआ करती थी। बावड़ी के खंभों पर जो नक्काशी की गई है, उसकी वजह से यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर का टैग दिया है। 7. जब सोलंकी राजवंश के भीमदेव की मृत्यु हुई तो उनकी याद में उनकी धर्मपत्नी उदयमती ने गांव के लोगों के लिए एक बावड़ी का निर्माण करवाया था। यह बावड़ी तकरीबन 7 मंजिल की है और इसका निर्माण 1063 ईस्वी में हुआ था। अहमदाबाद से 140 किलोमीटर की दूरी पर यह ऐतिहासिक धरोहर रानी की वाव स्थित है, जिसे वहां के लोग प्रेम का प्रतीक मानते हैं। 8. कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस अनोखी बावड़ी का निर्माण पानी के उचित प्रबंध के लिए किया गया था, क्योंकि उस जगह बरसात बहुत ही कम होती थी। 9. लेकिन कुछ लोग कथाओं के अनुसार रानी उदयमती ने गांव में पानी की समस्या से निजात पाने के लिए और पानी प्रदान करके पुण्य प्राप्त करने के लिए इस विशाल बावड़ी का निर्माण करवाया था। 10. रानी की वाव सरस्वती नदी के तट पर स्थित है, जिसकी वजह से नदी में आने वाली बाढ़ से धीरे धीरे मिट्टी और कीचड़ के मलबे में बावड़ी नीचे दबती चली गई, जिसे करीब 80 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने इस जगह खुदाई करके बावड़ी को सबके सामने लाया। सबसे खास बात यह रही कि इतने सालों तक मलबे में दबे होने के बाद भी रानी की वाव की मूर्तियां और खंभों पर की गई शिल्पकारी बहुत ही अच्छी स्थिति में पाई गई थी। 11. मारू गुर्जर स्थापत्य शैली का उपयोग करके
रानी की वाव या बावड़ी का निर्माण किया गया है। 11वीं सदी की वास्तुकला का एक अनुपम और उत्कृष्ट उदाहरण है। बावड़ी की बनावट सैलानियों के लिए बड़ी ही उत्साहजनक होती है, क्योंकि इस बावड़ी में जल संग्रह प्रणाली का ऐसा नमूना है जो बड़ा ही नायाब तरीके से बनाया गया है। उस जमाने में भी पानी को बचाने के लिए बहुत सारे कार्य किए जाते थे। 12 सीढ़ियों वाली इस भव्य बावड़ी की पूरी संरचना जमीनी स्तर से भी नीचे बसी हुई है, जिसे इंग्लिश में स्टेप वेल कहा जाता है। रानी की वाव की 7 मंजिल थी, लेकिन खुदाई करके निकाले जाने पर 2 मंजिल बहुत ही ज्यादा जर्जर अवस्था में पाई गई। बावड़ी की लंबाई करीब 64 मीटर, चौड़ाई करीब 20 मीटर और गहराई करीब 27 मीटर है। 13 ये अपने समय की सबसे प्राचीनतम और अद्भुत स्मारकों में से एक है। इस बावड़ी की दीवारों पर बेहतरीन शिल्पकारी और सुंदर मूर्तियों की नक्काशी की गई है। 14 इस अद्भुत बावड़ी की दीवारों पर सुंदर मूर्तियां और कलाकृतियों की अनूठी नक्काशी की गई है। रानी की वाव या बावड़ी में 500 से ज्यादा बड़ी मूर्तियां हैं, जबकि 1000 से ज्यादा छोटी मूर्तियां हैं। इस वाव में अगर एक नजर घुमाएंगे तो हमें भगवान विष्णु जी के 10 अवतारों की कलाकृति देख पाएंगे। वो भी बहुत ही सलीके से दशावतारों को उकेरा गया है। 15 विष्णु भगवान के सारे 10 अवतारों में मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि की कलाकृतियां बड़ी तल्लीनता के साथ उकेरी गई हैं। इसके अलावा इस विशाल बावड़ी में माता लक्ष्मी, पार्वती, भगवान गणेश, ब्रह्मा, कुबेर, भैरव और सूर्य समेत तमाम देवी देवताओं की कलाकृतियां भी देखने को मिलती है। 16 इन सब के अलावा इस सुंदर बावड़ी में भारतीय महिला के 16 श्रृंगारों को परंपरागत तरीके से बेहद शानदार ढंग से शिल्पकारी के माध्यम से दर्शाया गया है। यही नहीं, इस बावड़ी के अंदर कुछ नागन्याओं की भी अद्भुत प्रतिमाएं देखने को मिलती है। 17 रानी की वाव में हर लेवल पर स्तंभों से बना हुआ एक गलियारा है, जो कि वहां के दोनों तरफ की दीवारों को जोड़ता है। वहीं दूसरी ओर आकर्षक गलियारे में खड़े होकर रानी के वाव की अद्भुत सीढ़ियों का नजारा लिया जा सकता है। अपने प्रकार की इस इकलौती बावड़ी का आकार एक कलश के समान दिखता है और बावड़ी की दीवारों पर बनी शिल्पकारी मन मोह लेती है। 18 विश्व पटल पर प्रसिद्ध सरस्वती नदी के किनारे स्थित रानी की वाव के सबसे अंतिम तल पर एक गहरा कुआं है, जिसे ऊपर से भी देखा जा सकता है। इस कुएं के अंदर गहराई तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं, लेकिन अगर इसे ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो यह दीवारों से बाहर निकले हुए कलश की तरह नजर आता है। 19 इस अनूठी बावड़ी की सबसे खास बात यह है कि इस वाव के कुएं की गहराई में उतरने पर हमें शेषनाग की शैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु की अद्भुत मूर्ति देखने को मिलती है, जिसे देखकर यहां आने वाले पर्यटक अभिभूत हो जाते हैं एवं इसे धार्मिक आस्था से भी जोड़कर देखा जा सकता है। 20 वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को ने साल 2014 में इसे विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल किया था। इसके पीछे की वजह बहुत ही सामान्य थी, लेकिन धरोहर बड़ी विशिष्ट थी। वो सिंपल सी वजह यह थी कि 7 मंजिला रानी की वाव ऐतिहासिक और विशाल बावड़ी थी, जो कि अपनी अनूठी शिल्पकारी, अद्भुत बनावट और भव्यता के साथ साथ जमीन के अंदर के पानी के उपयोग एवं बेहतरीन जल प्रबंधन की व्यवस्था अच्छे से कर पा रही थी। 21 प्राचीन भारत में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम
कितना बेहतरीन और शानदार था। इसका उदाहरण 11वीं सदी में निर्मित रानी की वाव को देखकर लगाया जा सकता है। गुजरात के पाटन में स्थित ये ऐतिहासिक बावड़ी रानी की वाव दुनिया की ऐसी इकलौती बावड़ी है जिसे अपनी अद्भुत संरचना और अनोखी बनावट एवं ऐतिहासिक महत्व के चलते वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। 22 मारू गुर्जर स्थापत्य शैली में बनी यह बावड़ी करीब 64 मीटर ऊंची, 20 मीटर चौड़ी और करीब 27 मीटर गहरी है, जो कि करीब 6 एकड़ के क्षेत्रफल में फैली हुई है। यह अपने प्रकार की सबसे विशाल और भव्य संरचनाओं में से एक है। 23 सीढ़ीनुमा निर्मित रानी की वाव या बावड़ी के नीचे एक छोटा सा गेट भी है, जिसके अंदर करीब 30 किलोमीटर लंबी एक सुरंग बनी हुई है, जो कि पाटन के सिद्धपुर में जाकर खुलती है। ऐसा माना जाता है कि पहले इस खुफिया रास्ते का इस्तेमाल राजा और उसका परिवार युद्ध एवं कठिन परिस्थिति में करते थे। फिलहाल अब इस सुरंग को मिट्टी और पत्थरों से बंद कर दिया गया है। 24 विश्व प्रसिद्ध रानी की वाव के बारे में सबसे ऐतिहासिक और रोचक तथ्य यह है कि करीब 50 से 60 साल पहले इस बावड़ी के आसपास तमाम तरह के आयुर्वेदिक पौधे हुआ करते थे, जिसकी वजह से रानी की वाव में एकत्रित पानी को बुखार, वायरल रोग आदि के लिए काफी अच्छा माना जाता था। वहीं इस बावड़ी के बारे में यह मान्यता भी है कि इस पानी से नहाने पर बीमारियां नहीं फैलती हैं, क्योंकि उन आयुर्वेदिक पौधों में सभी बीमारियों को नाश करने की शक्ति थी। 25 गुजरात के पाटन में सरस्वती नदी के किनारे स्थित इस अनूठी बावड़ी की इसकी अद्भुत बनावट और भव्यता की वजह से 22 जून 2014 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल किया था। 26 मंजिला इस बावड़ी का चौथा तल सबसे गहरा बना हुआ है, जिसमें से एक 9.4 मीटर से 9.5 मीटर के आयताकार टैंक तक आ जाता है। 27 विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल यह अनूठी बावड़ी में भारतीय महिला के परंपरागत 16 श्रृंगार को भी मूर्तियों के जरिए बेहद शानदार तरीके से प्रदर्शित किया गया है। 28 अपनी अनूठी मूर्तिकला के लिए विश्व भर में विख्यात इस अद्भुत बावड़ी में 11वीं और 12वीं सदी में बनी 2 मूर्तियां भी चोरी कर ली गई थी। इनमें से एक मूर्ति गणपति और दूसरी ब्रह्म ब्रह्माणी की थी। 29 इस ऐतिहासिक बावड़ी की देखरेख का जिम्मा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का है। यह भव्य रानी की वाव गुजरात के भूकंप वाले क्षेत्र में स्थित है, इसलिए भारतीय पुरातत्व को इसके आपदा प्रबंधन को लेकर हर समय सतर्क रहना पड़ता है। 30 अपनी कलाकृति के लिए मशहूर इस विशाल ऐतिहासिक बावड़ी को साल 2016 में दिल्ली में हुई इंडियन सैनिटेशन कॉन्फ्रेंस में क्लीनेस्ट आइकॉनिक प्लेस पुरस्कार से नवाजा गया है। 31 साल 2016 में भारतीय स्वच्छता सम्मेलन में गुजरात के पाटन में स्थित इस भव्य रानी की वाव को भारत का सबसे स्वच्छ एवं प्रतिष्ठित स्थान का भी दर्जा मिला था। 32 जल संग्रह प्रणाली के इस नायाब नमूने रानी की वाव को जुलाई 2018 में आरबीआई ने अपने नए 100 रुपये के नोट पर प्रिंट किया है। 33 इस ऐतिहासिक बावड़ी को साल 2018 में आरबीआई द्वारा जारी 100 रुपये के नए नोट पर भी प्रिंट किया गया है, और सबसे खास बात यह है कि यह बावड़ी बाहरी दुनिया से कटे होने की वजह से काफी अच्छी परिस्थिति में है। इसी तरीके से इस धरोहर को बचाना हमारा परम कर्तव्य है। 34 रानी की वाव ऐसी इकलौती बावली है जो विश्व धरोहर सूची में शामिल हुई है।
जो इस बात का सबूत है कि प्राचीन भारत में जल प्रबंधन की व्यवस्था कितनी बेहतरीन थी। भारत की इस अनमोल धरोहर को विश्व धरोहर सूची में शामिल करवाने में पाटन के स्थानीय लोगों का भी महत्वपूर्ण योगदान है, जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और राज्य सरकार को हर कदम पर अपना पूरा सहयोग दिया है। 35 निश्चित रूप से जब आप रानी की वाव से बाहर निकलते हैं तो आप कुओं के बारे में पूरी नई जानकारी के साथ लौटते हैं। ये कुएं अंधेरे वाले, गहरे और रहस्यमय नहीं हैं। गुजरात में ये उत्कृष्ट स्मारक हैं। रानी की वाव के मामले में यह 11वीं शताब्दी के सोलंकी वंश के कलाकारों की कला का जीता जागता प्रमाण है। 36 प्रेम का प्रतीक मानी जाने वाली इस विशाल बावड़ी अपने प्रकार की सबसे विशाल और भव्य संरचनाओं में से एक है। 37 रानी की वाव वर्षा और अन्य जल संग्रह प्रणाली का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत ही पसंद किया जाता है। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहे और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।